दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश रहता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। दोस्तों, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसके विपरीत जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। दोस्तों, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है और जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के बहुत से लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारे जैसे बहुत सारे मोर और मोरनी रहते हैं। इस पर मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी। करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतु के आवाज़ को आसानी से समझ लिया करता था कि वे क्या बात कर रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के व्यंजन बना करके एक थाली में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा बैठा इस घटना को देख रहा होता है। तभी चींटी के पास तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है। वह चींटा चींटी से कहता है, कृपया ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली से दूसरे चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा होता है, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठकर सुन रहा था कि चींटा चींटी से क्या बात कर रहा है। चींटी चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। चींटा फिर से चींटी से विनती करता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी बार बार चींटे के कहने पर फिर से जाने की कोशिश
करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस चली आती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे राजा मार दे। राजा अभी भी उन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। तभी चींटे को इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया तो भी यह बात राजा अगर किसी को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा था कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा को यह बात नहीं बताना चाहता था और बार बार उसे टाल रहा था। लेकिन रानी भी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बात बतानी ही पड़ेगी कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है कि यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है कि अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। दोस्तों, कहते हैं ना, त्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हटों से बच के रहना चाहिए। रानी के त्रिया हट के सामने राजा को झुकना ही पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यह सुनकर रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई बड़ी बात है, और रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए हम किसी जंगल में चलते हैं, मैं यह बात वहीं जाकर आपको बताऊंगा। इसके बाद राजा और रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही राजा और रानी जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे जैसे राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता जाता है, वैसे वैसे राजा धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, रानी देखो, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में तुम बहुत पछताओगे। रानी कहती है कि राजा साहब, अब तो थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए।
इस पर राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरी बात जैसे ही ख़त्म करता है वैसे ही राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा का ये हाल हुआ था। रानी अब बड़े ज़ोर ज़ोर के रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही तगड़ा था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। दोस्तों, जब यह सारी घटना हो रही होती है, इस घटना को वे मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि यह होता है त्रियाहट। आपके इस त्रियाहट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी रानी को हम दिलासा तो दे ही सकते हैं। ये सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जा कर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आप ही को राज्य का सारा कारोबार संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा सारा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात मोरनी को बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी, और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। जब रानी पत्थर की हो जाती है, राजा तो पहले ही पत्थर का हो चुका था। जब राजा और रानी दोनों पत्थर के हो जाते हैं तो मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अब हम पर भारी संकट आ पड़ा है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है, कहीं हम भी पत्थर के न बन जाएं, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की बनी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। तुम किसी भी बात को अपने पेट में छुपा के नहीं रख सकती। इस पर मोरनी कहती है, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। इस पर मोर कहता है, दूर जाने से क्या फ़ायदा है, धरती के किसी भी कोने में इस बात का हमसे पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हम पर हमेशा मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते हैं और ना चैन से सो पाते हैं। रात दिन उनको यही दुख सताता है कि कभी हमारे मुख से चींटे और चींटी की बात ना निकल जाए और हम पत्थर के न बन जाएं। तभी मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटे और चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह किस्सा भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा तो इन चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम दुनिया से सारी चींटियों को ख़त्म कर दे तो यह संकट समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों, मोर मोरनी की इस बात से राजी हो जाता है और इसके बाद दोनों सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि कहीं भी कोई चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आती थी। तभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। कोई भी चींटी यदि भोजन के लिए बिल से बाहर निकलती तो मोर मोरनी उन्हें दबोच लेते और उन्हें जान से मार देते। तभी एक चींटा और चींटी भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा और चींटी, तुम्हें जो वर मांगना है मांग सकते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी। न ही कोई जल ग्रहण किया था और न ही कोई खाना खाया था। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खा पाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। दोस्तों, आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, क्योंकि अब उनके पेट नहीं है। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है और मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी को मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह अपना रूप बदलने में भी सक्षम था। उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था। जब वह राजा रूप धारण करता था तब पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर अपने द्वारा सताए हुए पशु पक्षियों पर जोर जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण आज यह राजा पत्थर का बन पड़ा है। मोर और मोरनी कहते हैं कि भगवान, राजा की रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उसकी पत्नी भी उसके इस पाप में बराबर की भागीदार है, क्योंकि उसकी पत्नी अगर उसको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसलिए उसकी रानी भी पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि विष्णु के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे कही है, क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तुम्हें इस बात को किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम किसी से भी यह कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद मोर बहुत प्रसन्न हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह खुशी के मारे झूम झूम कर जोर से नाचने लगा। तभी नाचते नाचते उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। पैरों को देखते हुए मोर रोने लगा और सोचने लगा कि पहले तो मेरा पूरा बदन सुंदर था, लेकिन अब मेरे पैरों का फटने का क्या कारण है। दोस्तों, मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चींटी मारकर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी। इसलिए मोर और मोरनी के पैर फट गए। दोस्तों, आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, बदसूरत हो गए थे। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी कहती है, धीरज रखिए, जो होना था वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है। इस पर मोरनी उसके आंखों से आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन मोरनी उनमें से एक एक आंसू उठाती और अपने मुख रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना भी रख ले आंसू सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर की आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी पी लेती है, जिसकी वजह से मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर मैं स्वयं धारण करूँगा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो मोर मुकुट के साथ आते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।